महाशक्तिशाली बाहुबली ने संत जीवन अपना लिया और वह जंगल में जाकर साधना में लीन हो गए। माह पर माह ही नहीं अपितु वर्ष पर वर्ष बीत गए, लेकिन बाहुबली अपनी साधना में ही रत रहे। इतने लंबे समय तक वे ध्यान में डूबे रहे कि उनके शरीर पर लताएं लिपट गईं। पक्षियों ने घोंसले बना लिए और सांप भी उनके शरीर से गुजरने लगे। ऐसी कठोर तपस्या तो शायद किसी ने भी ना की होगी, जितनी कठोर तपस्या अपने पांवों पर खड़े होकर बाहुबली कर रहे थे। अनेक वर्ष बीत जाने पर बाहुबली की बहनों ने, ब्राह्मी और सुंदरी ने अपने पिता ऋषभदेव जी से पूछा, प्रभु हमारा यह भाई इतने वर्षों से साधना कर रहा है, पर क्या कारण है कि उन्हें परम ज्ञान नहीं मिल रहा। ऋषभदेव जी ने कहा, बाहुबली ने जब संन्यास लिया तब उसके अंतर्मन में यह विचार प्रकट हुआ कि पहले से ही मेरे छोटे भाइयों ने संन्यास ले लिया है और वे सारे संत भगवान के साथ हैं। अगर मैं भी भगवान के पास जाऊंगा तो संत तो मैं भी हूँ और मेरे छोटे भाई भी संत हैं, लेकिन छोटे भाई पहले दीक्षित हो चुके हैं, अतः कहीं मुझे उन्हें प्रणाम न करना पड़े। बड़ा भाई होकर मैं अपने छोटे भाइयों के सामने झुकूं, यह कैसे हो सकता है। एक काम करता हूँ, मैं स्वयं ही वन में जाकर साधना करूँगा और परम ज्ञान पाऊँगा। उसके बाद ही अपने भाइयों के पास जाऊँगा ताकि वे मुझसे छोटे ही कहलाएं। ऋषभदेव जी ने कहा कि तुम लोग अपने भाई के पास जाओ और उन्हें आत्मबोध दो कि वह अपने अहंकार को गिराए ताकि अपने जीवन में साधना को पा सके। अपने पिता से आदेश पाकर ब्राह्मी और सुंदरी बाहुबली के पास गई। तब दोनों बहनों ने धीमे धीमे स्वर में गीत गुनगुनाया, वीरा म्हारा गज थकी उतरो, गज चढ़ा केवल नहीं हो सीरे। हे भाई, तुम हाथी से नीचे उतरो। हाथी पर बैठकर किसी को परम ज्ञान नहीं मिलता। जब बार बार बाहुबली के कान में ये शब्द गूंजने लगे तो बाहुबली की चेतना जागृत हुई। आवाज़ तो मेरी बहनों की है, यह मुझसे क्या कह रही है कि हाथी से नीचे उतरो। अरे मैं तो अपने पाँव पर खड़ा हूँ, भला हाथी पर कैसे बैठा हूँ। पर फिर से उन्होंने चिंतन किया तो उन्हें समझ में आया। बाहुबली मन में विनय भाव लिए हुए अपने छोटे भाइयों को प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े और जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, उन्हें परम ज्ञान मिला। अभिमानी के साथ में ज्ञान न करता धाम, फटी जेब में क्या कभी टिक सकते हैं दाम।